बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल यानी एरीज की, मेष राशि। इस हफ्ते के शुरू में वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रही है, वो बाकायदा लियो यानी बुर्ज असद में दाखिल हो रही है और ये हमल वालों को बाकायदा दूसरे घर की मालक भी है और सातवें घर की मालक भी है। दूसरा घर आपके वो उनसे फिनांस का है, सातवां घर आपके बाकायदा बिजनेस पार्टनर और जीवन साथी का भी है। अब इस हफ्ते के शुरू में भागदौड़ तो आपकी रहेगी, ये नहीं कि नहीं है। माली चीज़ें जो सी हैं आप उनको जो है बिल्कुल स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और अंत तक मेहनत भी आपको करना पड़ेगी। तो मंगल दूसरे घर में है और सबसे अहम बात यह है कि आप इस हफ्ते जो है जितना भी खर्च करेंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे। अब इस हफ्ते के शुरू में ही कुछ करियर के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं बड़ी अहम पेशरफ्त होने वाली है। कुछ पॉजिटिव साइन भी बिल्कुल आपको जो है दिखते हुए नज़र आएंगे, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, सिर्फ अपना जो है अपने लहजा रवैया और गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते के मिड में जाके कुछ घरेलू चौंसियाँ थोड़ी सी नचाकियाँ हो सकती हैं, वो उसी सूरत पे हो सकती हैं कि आपकी कहीं बाहर जो है कोई ऐसे राहो रस्म या कुछ ऐसे चोर दरवाजे से जहाँ पे आपने अपनी एक्टिविटी रखी हुई है वो चीज़ें जो सी मंजर आम पे आ सकती हैं और कोई नई सलाम दुआ भी हो सकती है। बैरून मुल्क से बाकायदा आपको पैसे आ सकते हैं। सफ़र बिल्कुल इस हफ्ते आपको पड़ सकता है, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में जो है जैसे मून जो है 8वें घर में कमर दर अकरब होगा, मंगल की सीधी 7वीं नज़र पड़ेगी, वहाँ पर किसी किस्म का कोई भी रिस्क लेने की कोशिश ना कीजिएगा, ना कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल 3 और 4 तारीख को आपको बड़ा एहतियात करना होगा। दौरान सफ़र जो है अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। बाहर से बिल्कुल जो है बदपरहेज़ी करने की कोशिश मत कीजिएगा और ड्राइविंग करते वक्त अपना और सड़क पर चलते हुए लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। क्यों इस हफ्ते के आखिर में जैसे ही कमर दर अकरब होगा तबीयत में थोड़ी सी जो सी है मायूसी और घबराहट सी भी पैदा हो सकती है। वालदा की सेहत के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। इस हफ्ते के आखिर में जाके इजी मनी की तरफ किसी जैकपॉट में किसी शेयर मार्केट से कोई आपने जो सा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। बीवी के मामला बदस्तूर जो है उसी तरह रहेंगे, लेकिन ख़र्चा पड़ेगा। और जिनके कुछ शादी के मसले मसाइल चल रहे हैं, अभी तक जो सी बात पाया तकमील तक नहीं पहुंची, उनको भी थोड़ा सब्र करना होगा। अलबत्ता ये हफ्ता जो सा मिली जुली ये हफ्ता जो से इसके अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में ज़रा एहतियात कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, औलाद की तरफ से जुडिशरी मामलात में आपको जो सा कुछ खुशखबरी मिल सकती है औलाद के फ्यूचर के हवाले से। और जिन लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनके लिए ज़रूरी है कि वो बिल्कुल अपने जो उनसे कॉन्टैक्ट है वो किसी में उसको रेफ़र करने की कोशिश मत कीजिएगा। और आपका बिल्कुल इस हफ्ते के मिड में जाकर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई नया ऑर्डर आपको मिल सकता है। जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है उनको भी इस हफ्ते के मिड में जाके कोई खुशखबरी मिल सकती है। अलबत्ता सफ़र का महीना शुरू हो चुका होगा। इस हफ्ते के बिल्कुल शुरू होते ही मुहर्रम और हराम का महीना जो उनसे अपने इख्तिताम की तरफ है। इस्तग़फ़ार का जितना विर्द हो आपने करना, जितना इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं पर दरूद पाक कसरत, दरूद पाक बिल्कुल मालक से यकीन, मालक से जो है ना यही माफ़ी, इस्तग़फ़ार, तौबा। और तौबा का दर जो है वो 24 घंटे खुला रहता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपने लाजमी करना है। आपने जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर इस हफ्ते दलिया और बाजरा दोनों को मिक्स करके जो है ना आपने परिंदों को डालना है। और जुमे के दिन दूध लाजमी देना है आपने, दूध नहीं भूलना आपने। चाहे पाव दे दें या आधा लीटर दे दें या लीटर दे दें, आपने देना ज़रूर है जुमे को दिन। और दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 8 है। बुर्ज सौर टॉरस वृश्चिक राशि, आपके स्टैंडर्ड का मालिक बिल्कुल इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे वो ट्रांसफ़र कर जाएगा, वो आपके चौथे घर में आएगा, जहाँ पर जाकर सीधी उसकी जो नज़र है वो 10वें घर पर पड़ेगी। वो आपके बाकायदा
रोज़गार का घर है, तरक्की का घर है और ज़िम्मेदारियों का घर भी है। सूरज पहले से वहाँ मौजूद है। इस हफ्ते के शुरू में औलाद की तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। बैरून मुल्क से आपको भी पैसे आ सकते हैं। और इस हफ्ते के शुरू में ही 29 और 30 तारीख को अगर जैकपॉट का में कोई हिस्सा लेते हैं तो आपको बिल्कुल उसमें फ़ायदा हो सकता है। और ख़ास तौर पर शेयर मार्केट में, चाहे शेयर मार्केट के कैसे भी हालात हो, लेकिन टॉरस वालों को जो सा ना 29 और 30 तारीख इनके लिए बड़ी अहम है। बच्चियों के रिश्तों के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो उनसी थी वो रुकी हुई थी, वो भी अब एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा जो बच्चे आर्ट की दुनिया से वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पर फैशन की दुनिया से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये हफ्ता बड़ा बेहतर जाने वाला है। अलबत्ता नई सलाम दुआ बिल्कुल बढ़ेगी। घरेलू जिम्मेदारियों की तरफ से थोड़ा सा आपको जो सा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन इसमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने बाकायदा जो सा हार्ट का अपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल उसका ख़ास ख्याल रखिएगा, डॉक्टर की हिदायत पर अमल कीजिएगा। और बराए मेहरबानी किसी देसी टोटके पर अमल करने की या किसी के कहने पर कोई भी आपने जो सा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इस हफ्ते के मिड में जाकर कुछ खर्चे बढ़ेंगे। यहाँ पर आकर कुछ जो सा जिनको किडनी का प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा जो सा प्रॉब्लम हो सकता है। और अलबत्ता जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं उनको इस हफ्ते के मिड में जाकर कुछ थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना रहेगा। अलबत्ता हफ्ते के आखिर में 7वें घर में चंद्रमा, वो चाहे कमर दर अकरब का वहाँ पर चाहे कमर दर अकरब है, लेकिन वहाँ पर आकर जो सा बीवी से थोड़े से मामला जो से गड़बड़ हो सकते हैं। वो चाहे वालदा की सेहत के हवाले से हो। हाँ, ससुराल में जो सा ना ज़रा 2 दिन ज़रा परहेज़ कीजिएगा। किसी किस्म का भी जो सा कोई गैदरिंग में किसी से सियासत पे या मज़हब के मामले में या फ़िक़ा के मामले में किसी से बहस मुबासा करने की मत कोशिश कीजिएगा। दोस्तों के हवाले से बिल्कुल आपको जो सा कोई अच्छा मशवरा मिल सकता है। और यहाँ तक कि आपका कोई जो सा पुराना दोस्त जो आपसे बिल्कुल नाराज़ हो, उसके साथ कोई रब्ता हो सकता है। और ये रब्ता जो सा आपके लिए एक ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है। माजी को एक तरफ करके जब आप आगे चलने की सोचेंगे तो मज़ीद बेहतरी पैदा होगी। अलबत्ता सफ़र इस हफ्ते के बिल्कुल शुरू में आपको पड़ सकता है। और यहाँ तक कि आपके इनकम ऑफ सोर्स के हवाले से कुछ चीज़ें जो आपने प्लान की हुई हैं वो प्रैक्टिकल तौर पर जो है ना एक्टिव होना शुरू होंगी, उसमें आपको फ़ायदा होगा। अपनी सेहत का आपने सिर्फ इस हफ्ते के मिड में जाकर ज़रा ख्याल रखना है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, दोस्तों के साथ जो सा आउटिंग भी रहेगी। और जो बाकायदा बैंक से रिलेटेड है उनके लिए भी जो सा ना ये हफ्ता बड़ा बेहतर रहेगा। उनकी कोई प्रमोशन वगैरह का जो सा ना अब चांस बनने जा रहा है। तो बराए मेहरबानी एक चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने तमाम जितने भी कारोबारी या आपके जितने भी पर्सनल जो उनसे मैटर्स हैं वो अपने साथ वाले जहाँ पर आप काम करते हैं उनके साथ डिस्कस या शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। फीमेल जो उनसी हैं उनको ज़रा अपने थोड़े से जज्बात पे काबू रखना होगा, यही उनके लिए बेहतरी है। अब आपने जो सा ना 16 मरतबा आपने ऐतुल कुर्सी पढ़नी है। मंगल के दिन लाल लोबिया या गोश्त आपने किसी को ज़रूर देना है। और जुमे वाले दिन चीनी जो सी है वो आपने देनी है। चाहे घर में जो काम करती है मुलाजमा उसको दे दीजिएगा या किसी को दे दीजिएगा, लेकिन अल्लाह के नाम की देनी है, सदक़े के तौर पे बिल्कुल नहीं आपने देनी। ऐतुल कुर्सी 16 मरतबा आपने पढ़नी है, सुबह शाम दोपहर, ये 3 जब भी नमाज के बाद मौका मिले आपको 16 मरतबा ऐतुल कुर्सी ज़रूर पढ़नी है। और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा जैसे ही ये नया चांद तलू होगा आपका कोई रुका हुआ काम लाजमी होगा अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी मेरा रब बेहतर करने वाला है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 5 है। बुर्ज जोज़ा जेमिनी मिथुन राशि असेंडेंट का मालक बिल्कुल एक्साल्टेड में। और इस हफ्ते के शुरू में वहाँ पे जो सा चंद्रमा भी बाकायदा योग बनाएगा। और सामने जुपिटर है, चाहे वो रेट्रोग्रेड है, केंद्र में है अतारत आपके। और खाना माल से जो सा वीनस भी जो सी है वो ट्रांसफर करके तीसरे घर में आ जाएगी। अब जिनको कोई ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ मामला जो रुके हुए थे, जिनके कोई बाय रिटर्न कुछ चीज़ें जो सी थी डिस्टर्ब थी दस्तावेज़ात के हवाले से, वो तमाम चीज़ें जो सी अब बेहतर होने जा रही हैं। आप पर भी घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप पर ये जिम्मेदारियां जो बढ़ने जा रही है ये आपको ज़्यादा मैच्योर करेंगी। कोई भी चीज़ प्लान करते वक्त अपने आप से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा बजाय सामने वाले से। ये आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है।
बिल्कुल आप अपने अंदर जितना ही मैं गुफ्तगू होंगी, अपने आप से जितना सवाल करेंगे, आपको उतने ही खूबसूरत जवाब मिलेंगे। अलबत्ता इस हफ्ते का जौन सा शुरू आगाज़ आपका बहुत अच्छा होने वाला है, माली लिहाज से भी, सेहत के हवाले से भी, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा जौन सा हफ्ते का मिड, वहाँ पर आकर जौन सा ना कुछ बेहतरी होगी। हाँ, अलबत्ता दोस्तों से ज़रा वो दो दिन ज़रा थोड़ा अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। कोई बहस मुबाहिसों में या किसी बात के तकरार पर या किसी लेन देन पर कोई थोड़ी सी दूरियाँ पड़ सकती हैं, लेकिन यही आपके लिए सुनहरी मौका कि अक्ल, बुर्दबारी और तहम्मुल से काम लीजिएगा। क्यों स्टैंडर्ड का मालिक बिल्कुल आपका जो है एग्जाल्टेड में 10वें घर के सिर्फ अपने रोज़गार के बारे में सोचिए और अपने जो उनसे निजी मामलात में जितनी भी पीछे माजी में जो तकरीबन बदगुमानियाँ या कुछ चीज़ें डिस्टर्ब थी, उनको बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। और जिनका कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई काम रुका हुआ, बेशक उनको पेश की मुबारकबाद है। इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में आपको कहीं से भी कोई कॉल आ सकती है और वो आपके लिए पॉजिटिव होगी। अलबत्ता मिड में आखिर में जाकर ज़रा सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर वो जिनको यूरिन पास करते वक्त या कोई किडनी का मसला या कोई मसाने में जिनके प्रॉब्लम है, उनके लिए ज़रा कुछ चीज़ें जो उनसे ना डिस्टर्ब हो सकती हैं। अलबत्ता मिड आखिर में बाकायदा जो उनसे बुआ के ख़ानदान से, मामू के ख़ानदान से थोड़ा सा ज़रा अवॉइड कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, कोई राह चलती जो उनसी है ना, राह जाती हुई आपके पर कोई तोहमत या कुछ ऐसी बात आप पर जो उनसे धरी जा सकती है जिसका बिल्कुल आपको वहम गुमान ना हो, आपके इल्म में ना हो और आप पक्के बक्के रह जाएंगे ये मेरे साथ हुआ क्या है। अलबत्ता थोड़ा सा ज़रा रिलेटिव से ज़रा अवॉइड कीजिएगा। ये नहीं कि नाराज़ हो गए, वैसे अपनी मसरूफियत को अपने रोज़गार की तरफ, सोशल एक्टिविटी की तरफ बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता हेल्थ के मामलात में आपको ज़रा एहतियात करना होगी इस हफ्ते के आखिर में जाके। अब आप जो मंगल जो सा वो 12वें घर में बाकायदा जो सा चंद्रमा को देखेगा इस हफ्ते के आखिर में जाकर, वहाँ पर आकर बड़े भाई के साथ जो सा ना कुछ तनाज़ा खड़ा हो सकता है। कोई वालदा की सेहत के हवाले से भी हो सकता है या कुछ है घर में कुछ ऐसे मामला जो प्रॉपर्टी के हवाले से जो है या वो विरासत के हवाले से जो अभी तक जो है उसमें कोई हतमी फैसला नहीं हो पा रहा, हर चीज़ हवा में मुअल्लक है, उस पर आगे कोई बहस मुबाहिसा हो सकता है। और ये भी आपको एक मैं बात बता दूँ, इंशाअल्लाह ताला उस बहस मुबाहिसे में प्रैक्टिकल तौर पर उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अलबत्ता फ़ीमेल जो उनसी हैं वो अपनी जो उनसे स्किन का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पर 45 साल से ऊपर जो हैं उनको, जिनको गैस का प्रॉब्लम है या जिनको कोई मोटापा जो तंग कर रहा है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ग़िज़ा को जो ना थोड़ा सा अपना टाइम टेबल ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। और दांतों में दर्द भी महसूस हो सकता है, ख़ास तौर पर जबड़ों के हवाले से जो है उसमें भी जो प्रॉब्लम आ सकती है, तो बड़ा मेहरबानी ज़रा अपना जो ना फिज़िकली तौर पर ख्याल रखिएगा। इंसान जितना सेहत के हवाले से अपने आप से समझौता करता है, शायद ही किसी से करता हो, और वहीं पर आकर जो ना चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अलबत्ता औलाद के मामलात में बेहतरी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और जिनका कोई लव और अफेयर्स के मामलात हैं उनके लिए भी तो ये हफ्ता बिल्कुल ठीक ही रहेगा। अब यही वजह कि आप अपनी अकली सलाहियतों को किस तरह बुरोकार लाते हैं और अपनी ज़िंदगी में किस तरह पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाते हैं और उस पर अमल पैरा होते हैं, यही आपके लिए एक बड़ा सुनहरी मौका है। बिल्कुल तमाम चीज़ों को एक तरफ करके सिर्फ अपने पर वर्क करना शुरू कीजिए कि मैंने कहाँ कहाँ क्या करना है और किस तरह करना है। बाकी आपके सारे मामलात इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि सफ़र का जैसी चांद तुलू हो, आपने पहले तीन दिन चांद के पहले 3 दिन आटा ज़रूर किसी को देना है। आटा नहीं आपने भूलना, ये मैं आपको बता दूँ। और बाजरा वो रोज़ाना की बुनियाद पर डालना है आपने 500 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, ये 500 मरतबा पढ़ना। जब आखिरी मरतबा आपने पढ़ना कुल हुवल्लाहु अहद, फिर उसको पूरा कर देना, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा आपका रुका हुआ कोई भी काम हो या कोई बीमार हो, घर में कोई आपको कोई वहम हो कि घर में कुछ साया है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, इसका पानी दम करके आपने छिड़कना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। 5 और 1 आपका लकी नंबर है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि, बिल्कुल वीनस आपके घर से ट्रांसफर करके आपके दूसरे घर में खाना माल पे आ जाएगी, वहाँ पर सूरज भी बैठा हुआ है। अखराजात तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिज़िकली तौर पर ज़रा अपने आप को सोच समझ के खर्च कीजिएगा। ये आपकी सेहत के लिए कुछ चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं, इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते के शुरू में कुछ सफ़र भी पड़ सकता है,
अंदरूनी मुल्क का पड़ सकता है, कोई बिज़नेस के हवाले से, या किसी ख़ानदान में किसी दूसरे शहर में किसी बुज़ुर्ग की तीमारदारी की तरफ भी, रिश्तेदार की तरफ भी आप जा सकते हैं। और दौरान सफ़र आपकी किसी से बाकायदा को अच्छी सलाम दुआ भी हो सकती है। अलबत्ता जो सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से वो बचता है, उनके लिए इस हफ्ते के जो 29 और 30 तारीख बड़ी अहम है। इनका कोई जो बाकायदा इनको कोई ना कोई एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है और उसमें उसको माली फ़ायदा भी आपको हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अलबत्ता हफ्ते के मिड में जाके 31 और 1 और 2 तारीख, इन 3 दिनों में जो है ना बाकायदा घर के मामलात में कुछ चीज़ें जो डिस्टर्ब आपको करेंगी। कुछ तो चीज़ें जो तब्दीली की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन आप उसमें बिल्कुल खामोशी तान कर खड़े हुए हैं। लेकिन अब आपको भी कोई ना कोई जो फैसला करना पड़ेगा, वरना चीज़ें अगर टूट फूट कर तब्दीली की तरफ गई, वो ना आपके हक़ में बेहतर है ना दूसरों के हक़ में बेहतर है। बजाय इसके कि बकाया आप जो कि बिल्कुल हर चीज़ से जो मुबर्रा होकर एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखें, इससे बेहतर यह है कि मुकालमा और डायलॉग की सूरत में जो ना बैठ कर इन मामलात को हल करने की कोशिश कीजिएगा। वालिदा की सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। अलबत्ता हफ्ते के आखिर में जाके 5वें घर में जैसे मून आएगा, वहाँ पर कमरदार अवकरब होगा, मंगल सामने देखता होगा। भाई के साथ कुछ कोई अगर कोई तनाज़ा चल रहा है तो उससे अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी बात पर आपको तनाज़ा होता हुआ नज़र आ रहा है तो उस बात को भी इग्नोर कर लीजिएगा, अभी थोड़ा मामला डिले कर लीजिएगा। औलाद की तरफ से इन 2 दिनों में बड़ा देखभाल करना होगा। जिनके लव अफेयर के मामला हैं उनको यहाँ पर आकर जो कुछ जज्बातीपन फैसले खुद ब खुद उनसे होते हुए नज़र आएंगे, या को आपका रवैया ऐसा बिल्कुल स्टीम पे चला जाएगा जिससे आपके सामने वाला जो है आपसे रब्ता मुंतका भी कर सकता है। अलबत्ता माली तौर पर चीज़ें जो हैं इस हफ्ते के मिड में जाके कुछ ठीक होंगी, पैसे भी आपके पास आएंगे। हाँ, जिन लोगों ने आपसे लेना है वो आपसे ज़रा तकरार करेंगे। दवाजी ज़िंदगी में 7वें का मालिक जो है सैटर्न, वो 8वें घर में, इसी तरह जो है अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अभी भी डिस्टर्ब हैं और मज़ीद अभी थोड़ी देर इसी तरह चलेंगी। लेकिन आप अगर इसमें कुछ अच्छाई देखना चाहते हैं, असल प्रॉब्लम पता क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि हम चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं वही नज़र आए। हालांकि ऐसा नहीं होता, हम हकीकत से नज़रें चुरा रहे होते हैं। जो सामने नज़र आ रहा होता है हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, जो हम चाहते हैं वो। तो अलबत्ता अपनी ज़वाजी ज़िंदगी में जो उनसे थोड़ा सा शक व शुबहात के दायरे से ज़रा बाहर निकलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय आप किसी थर्ड आदमी के या किसी रिलेटिव के बातों में या बिल्कुल आकर कोई जो उनसे अपने आप को मज़ीद दूरियों की तरफ ले जा रहे हैं। ये ना आपके हक़ में बेहतर है ना आपके जीवन साथी के हक़ में बेहतर है। बहरहाल इस हफ्ते बिज़नेस के मामलात में कोई भी जो उनसे डील करने की, कोई इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही किसी को लंबा चौड़ा को उधार देने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता मंगल जो है वो आपके बाकायदा जो है वो 11वें घर में बैठा हुआ है। आस उम्मीदें तो का जाल तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आस उम्मीद अभी किसी से पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। सरकारी मुलाजम जो अफराद हैं उनके लिए भी इस हफ्ते का जो आखिरी 2 दिन है उनमें ज़रा देखभाल कर चलना होगा। वहाँ पर आकर आपको किसी स्कैंडल का सामना करना पड़ सकता है। अलबत्ता एक सिर्फ गुरु है, चाहे वो रेट्रोग्रेड है, वो आपके स्टैंडर्ड को देख रहा है। उसमें अगर आप रूहानियत से मुराद ये है कि अपने आप में अपने आप को जवाबदेह होते हैं, अपने आप से जब सिंसियर होते हैं और अपने अमाल को यानी अपने कर्म को बिल्कुल नेक नीति के साथ खुदा को हाज़िर नाज़र जानकर अगर कोई समाज में, माशरे में कोई भलाई की खैर पाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपको ऐसा ही करना चाहिए। अलबत्ता आपने जो उनसे ना या अल्लाह या हफीज़ों को जो उनसे आपने तकरीबन 300 मरतबा पढ़ना है। आपने या अल्लाह या हफीज़ दरूद पाक अव्वल आखिर आपने पढ़ना है। और जुमे और हफ्ते के दिन आपने कोई स्टील का गिलास ले लेना, उसमें दूध डाल के किसी को ज़रूर दीजिएगा। जुमे और हफ्ते के दिन दूध ज़रूर डाल के दीजिएगा स्टील के गिलास में। बाकी मेरा मालिक बेहतर करने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 2 है। बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि और स्टैंडर्ड का मालिक घर में वीनस भी आ चुका होगा। सर देखें, सूरज जो बकायदा जगत आत्मा है और आपके घर में है, घर का मालिक है। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो यहाँ करता है, गुस्सा बार बार आता है,
तबीयत में चिड़चिड़ापन भी आता है। लेकिन वीनस जो सी वो तीसरे और 10वें घर की मालक है। 10वां घर जो तरक्की का घर है, रोज़गार का घर भी है और जिम्मेदारियों का घर भी है। 10वें घर में एक न एक दिन आके खड़ा होना ही पड़ता है। आज बेटा है तो कल बाप भी बनेगा। अलबत्ता थोड़ा सा अपनी ईगो को ज़रा कम कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। ईगो को कम कीजिएगा। चाहे आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आपका जोन सा है वो आपके लिए जोन सा नुकसानदेह हो सकता है। सिर्फ अपनी सुनाने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी की सुने भी, लोगों की सुने भी। बहनों के साथ ताल्लुकात बिल्कुल आपने बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। ज़रा सी भी आपका रवैया थोड़ा सा भी अगर बिल्कुल रवैया सख्त हुआ तो उसमें जो सा चाहे वो बहनें हों या दूर या रिलेटिव हों, वो आपसे थोड़ा दूर हो सकते हैं। इसका ज़रा एहतियात कीजिएगा। अलबत्ता चंद्रमा दूसरे घर में इस हफ्ते के शुरू में पैसे आपके पास आएंगे और आपने बाकायदा आपके पास आपकी सोच से ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। और यहाँ तक है कि आप अपने अल्फाज जो उनसे उनको इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे और वो बाकायदा इन्वेस्ट होंगे। बाज़ औक़ात इंसान पैसे इन्वेस्ट करता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब इंसान अपना अखलाक, अपने रवैया और अपने जो उनसे मुँह से निकले हुए अल्फाज वो भी इन्वेस्ट करने की वो भी इन्वेस्ट होते हैं। तो ये बड़ा सुनहरी मौका आपके लिए। बिल्कुल चेकों के मामलात में जो पीछे जो आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें जो उनसे अब बेहतरी आना शुरू, बैंकिंग के हवाले से आपको खुशखबरी मिल सकती है। अलबत्ता इस हफ्ते के जो उनसे मिड में जाके बहन भाइयों के साथ मैं फिर कहूँगा ताल्लुक़ बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और ख़ास तौर पर उन चीज़ों का बिल्कुल तुर्श चीज़ों का या उन चीज़ों का मत इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें आपके स्टमक में प्रॉब्लम हो। कोई इस हफ्ते के मिड में जाके और आखिर में जाकर जो उनसा को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है। हाँ अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में वालदा की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से किसी किस्म का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश मत कीजिएगा 3 और 4 तारीख को, इनसे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी जो सी है वो बिल्कुल अब आपकी जो सी है बेहतर होने जा रही है, लेकिन मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो अपनी ईगो को कम करें। और जो फीमेल है वो भी मुझे बड़ाई मेहरबानी बात का बतंगर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा बिल्कुल। और प्रैक्टिकल तौर पे जो सा ना जो आपको ज़रूरी आते जो आगे चल के चीज़ें आपके काम आनी है उसको डिस्कस करने की कोशिश कीजिए। उसमें कोई अपना अमली तौर पर कोई हिस्सा डालने की कोशिश करें, वही बेहतर है। इधर उधर की फजूल बातों में जो सा अपने आप को बिल्कुल ख़राब मत कीजिएगा। औलाद के मामलात में जो सा अभी आपको बिल्कुल देखभाल करना होगा। बिल्कुल उनके फ्यूचर के हवाले से ख़ास तौर पर जो बच्चे मेडिकल या फार्मेसी की लाइन में हैं उनके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका है कि वो अपने मामलात को तलीमी मामलात को जो सा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, यही उनके लिए बेहतरी है। अलबत्ता बिज़नेस में जो सा इस हफ्ते के शुरू में जो सा कुछ आपको चढ़ाव देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट में क्यों ना उनका पैसा इन्वेस्ट है या आपका ओवरसीज़ या आपका अब्रॉड में है, आपको बाकायदा वहाँ से कोई अच्छी कॉल आ सकती है जो आपके लिए बाकायदा खुशी का बायस बन सके। अलबत्ता अखराजात जो उनसे मिड में जाके बढ़ सकते हैं। बाकी आप अपने मामलात को किस तरह लेके चलना ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपने जो उनसे ना नस्र मिनल्लाह वल फतल करीब आपने 41 मरतबा पढ़ना है, लेकिन उससे पहले सूरह खलास की एक तस्बीह करनी है और बाद में भी सूरह खलास की तस्बीह करनी है। नस्र मिनल्लाह वल फतल करीब इंशाअल्लाह ताला जो भी नियत करके आप घर से जाएंगे और ये पढ़ते हुए जाएंगे तो आपका काम ज़रूर हुआ। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, कोई जायज़ काम हुआ तो जायज़ नहीं, और उसमें आप कितने नीड एंड क्लीन है इस बात का भी ज़रा ख्याल रखिएगा। बाकी मेरा मालिक बेहतर करने वाला है। आपने जो सा कोशिश करनी है जानवरों को चारा डालने की। अगर किसी को बिल्कुल ये चीज़ें मैसर नहीं है, जानवर मैसर नहीं है, बाज़ औक़ात होता है कि लोग जो उनसे हैं वो कह देते हैं कि जी हमें तो ना कोई गाय या बकरा या बकरी वगैरह जो हमारे तो घर में ऐसे आसपास का कोई माहौल नहीं है, तो आपने जो सा ना बाकायदा हफ्ते को और इतवार को जो सा मीठी रोटी पकानी है, उस पर शहद का 1 चम्मच डालना है और साथ में 7 बादाम वो भी रोटी के ऊपर रख देने हैं शहद के, वो किसी फ़कीर को दे देने अपने अल्लाह के नाम पे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 3 है। बुर्ज सुंबला, कन्या राशि, विर्गो, असेंडेंट का मालक घर में तारत, एक्साल्टेड का,
और इस हफ्ते के शुरू में मून भी आएगा, वो आपके 11वें घर का मालक है। यहाँ पर आकर जो है ना आप कुछ आस उम्मीद पूरी होने जा रही है, चाहे वो माली लिहाज से हो, चाहे वो जायदाद के हवाले से हो, चाहे वो विरासत के हवाले से हो। ये 2 दिन आपके लिए बड़े अहम हैं विर्गो वालों के लिए। और यहीं पर आकर आपको जो उनका ख़ास तौर पर जो ज़राअत से, एग्रीकल्चर से जो वाबस्ता है, उनको कोई ना कोई जो उनसा माली फ़ायदा होने जा रहा है, या उनके कुछ ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो उनसा को रिलीफ मिलता हुआ जा रहा है। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, इस वक्त को या इस वक्त में कमाए हुए पैसे को ज़ाया करने की कोशिश मत कीजिएगा। बाकायदा इसे जो उनसा एग्रीकल्चर, केमिकल्स या किसी भी ऐसे काम में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा जिसमें आपको समझ हो, और इंशाअल्लाह ताला आगे चल के वो आपके जो उनसे बाकायदा जो माशी मसाइल है उनमें बाकायदा कमी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुपिटर जो है वो 7वां घर, आपको बाकायदा जो है रूहानी तौर पर कोई ना कोई इस्तिफादा ज़रूर हासिल होने वाला है। और जितना आप रूहानी तौर पर अपने करीब होते चले जाएंगे, अपने रब को याद करेंगे। जब इंसान अपने करीब होता है तो रब ही उसी वक्त याद आता है। बिल्कुल, जब दूसरों के करीब होता है तो फिर इस वक्त कुछ नहीं, अपनी नहीं होश रहती इंसान को। वो फिर क्या है, ख्वाहिशों का जाल जो उनसे वो बढ़ता चला जाता है। वो कहता है कि जो मैं हूँ मैं ही हूँ, बस वो मैं ही जो उनसे वो इंसान को नीचे लगा देती है। अलबत्ता इस हफ्ते के मिड में जाकर कुछ खर्चे पड़ेंगे, लेकिन पैसे बदस्तूर आएंगे आपको। और दूसरा ये है कि ज़रा गले का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, ठंडा पानी और तुर्श चीज़ों से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, गला ख़राब हो सकता है। इस हफ्ते के आखिर में जाकर जो उनसे ना बहन भाइयों के साथ थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, कुछ नाचाकी होती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता ज़रा दौरान सफ़र जो उनसा ज़रा अगर ना ही सफ़र करें इस हफ्ते के आखिर में तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ सेहत के मामला कुछ ख़राब होते हुए नज़र आए, शोल्डरों में दर्द या जिनको शेटा का दर्द है उनके लिए इस हफ्ते के आखिर में जो उनसा ना ज़रा देखभाल के चलना होगा। अलबत्ता औलाद के मामला में कुछ चीज़ें जो सी अभी भी डिस्टर्ब हैं वो रहेंगी, लेकिन यहाँ पर आपकी अपनी अकलीस अकतारत घर में है। कारोबार, दुनिया का कारोबार आपके घर में है। दानिश, हिकमत, ये सारी अतारत से रिलेटेड है। बिल्कुल आपको जो उनसे अपनी हिकमत से, अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो उनसे ना औलाद के मामलात को जो उनसे उनको बेहतर से बेहतर जो उनसे प्रैक्टिकल तौर पर आप जो भी कदम उठाएंगे वो आपके लिए सूदमंद हो सकता है। अलबत्ता लव अफेयर के मामला में कुछ चीज़ें अभी भी डिस्टर्ब हैं, लेकिन उसमें आपकी भी थोड़ी सी अकल टिकाने आ चुकी हुई है कि ज़्यादा जज्बात की बजाय हकीकत की दुनिया में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी, और ये भी हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपको कुछ ऐसे मशवरे देने की कोशिश करे, चाहे वो आपके बिज़नेस के वाले से हो या रिश्तों के मामले में हो, यहाँ तक कि आपकी जो सी है सोशल एक्टिविटी में जो लोग आपके बहुत करीब हैं उस पर भी आपका जीवन साथी आपसे डिस्कस किसी वक्त भी कर सकता है। लेकिन उनकी बातों को ज़रा गौर ज़रूर कीजिएगा, उसकी बातों पर, और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता बिज़नेस में बिल्कुल बेहतरी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास तौर पर जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है या जिनका ऑयल का काम है, प्लास्टिक का काम है, उनके लिए जो उनसे ना बिल्कुल आप एक नया प्लान तैयार करके चलें और आपको उसमें माली फ़ायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बाएं आंख का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा बराए मेहरबानी। और ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो आंख के पर्दों का, ख़ास तौर पर बाएं आंख के पर्दे का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर आपकी आंखों में कोई जाला नज़र आ रहा है या आपको बाकायदा कोई रोशनी जो सी है वो बिल्कुल डिम होती हुई नज़र आ रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर आकर अगर आंख के मामला ख़राब हुए तो मज़ीद उसमें ख़राबी हो सकती है। अलबत्ता गवर्नमेंट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, जुडिशरी के कामों में आपको फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि जिनका बाकायदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या ट्रेड की दुनिया से वो बचता है वो इस हफ्ते अपने जो है ना बिल्कुल बेहतरी की उम्मीद रखें और इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा माली लिहाज से। हाँ, दूसरों के लिए ज़रा आसानियाँ पैदा करनी शुरू करें आप, बिल्कुल दूसरों के लिए, अल्लाह खैर करेगा। बाकी आपने जो उनसे है ना दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, बिल्कुल कसरत से पढ़ना है। हफ्ते और इतवार के दिन या काली मुर्गी ले ले या किरमिची रंग की मुर्गी ले ले, वो आपने अपने सर से बिल्कुल 7 मरतबा वारनी और 7 मरतबा ही आपने सूरह इखलास पढ़नी है और वो आपने किसी वीरान जगह पे छोड़ देनी है। इंशाअल्लाह ताला नज़र बद होगी, कोई बीमारी होगी या कोई रिज़्क़ की कोई बंदिश वगैरह, बंदिश ये लोगों ने नज़र बद ही जो उनसे यही बंदिश से भी बुरी होती है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह पाक बहुत बेहतर करेगा। और सूरह नास ये 21 मरतबा सुबह और शाम ये आपने लाजमी पढ़नी है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 2 है।
बुर्ज मेज़ान लिब्रा तुला राशि, बिल्कुल इस हफ्ते के शुरू में आपके सेंटर का मालक जोन सा है वो ट्रांसफर कर रहा है वीनस, वो आपके 11वें घर में, सूरज वहाँ पे है। यहाँ पर आकर आपकी कुछ ख्वाहिशें जोन सी हैं छोटी मोटी वो पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। और फिर उन्हें मुल्क का सफ़र भी है, जो इमिग्रेशन के हवाले से जिनके मामला रुके हुए थे, बिल्कुल तैयारी करें आप, बिल्कुल तैयारी करें, आप जा रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात ये है, यहाँ पर आकर आपके जो सा इनकम ऑफ सोर्स वो बेहतर होना शुरू होंगे। और जो आपने माजी में जो गलतियाँ की हैं ना, उस पर आपको जो सा ना आपको उसका मुतालिया करने का बिल्कुल मौका मिलेगा। और वही जो चीज़ें जो सी आप बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, यही आपकी सबसे बड़ी फतह होगी इस हफ्ते। बाकी इस हफ्ते के शुरू में जो सा कुछ अखराजात बढ़ेंगे, और ख़ास तौर पर बुआ के ख़ानदान में भी बढ़ सकते हैं अखराजात, छोटी बहनों पे भी ख़र्चा बढ़ सकता है। अलबत्ता नींद में यानी बातन में कुछ इशारे ज़रूर आपको मिलने जा रहे हैं, उसमें आपके जो से आप रूहानी तौर पर अपनी इस्लाह कर सकते हैं। मिड में जाके तबीयत थोड़ी सी जज्बाती होगी, लेकिन अपने दिमाग पे ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। और किसी ऐसी गुफ्तगू या किसी ऐसे माहौल जिसमें जो सा आपके इज़्ज़त व वक़ार में जो सा कुछ कमी आए, उससे ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा। ख़ास तौर पर जो टीन एजेस के बच्चे हैं उनके लिए, उनके वालिदैन को चाहिए इन पर ज़रा ख़ास नज़र रखें। अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में जाके चंद्रमा जैसी दूसरे घर में आएगा, चाहे वो कमर दर अकरब का होगा, वालदा की सेहत के वाले से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है, जिनको कोई यूरल पास करने में कोई प्रॉब्लम होती है, उनको जो है कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। अलबत्ता बहन भाइयों के साथ जो उनसे ताल्लुकात बिल्कुल जो है वो आस्ता आस्ता जो है बेहतरी की तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन माजी की बातों को कतरेने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। ज़ुहल जो है वो चौथे घर में है, घरेलू जिम्मेदारियों पर बिल्कुल हरफ ब हरफ जो है कुछ जो चीज़ें आप पर बाकायदा मसलत की जा रही हैं, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर बैठे हुए हैं, लेकिन अब उसको बाकायदा आप ठीक करने की बजाय या उस पर अपनी एक्सक्यूज़ करने की बजाय अगर आप उस पर दलीलें देने की कोशिश करेंगे तो इससे मामला बिगड़ सकते हैं। इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। औलाद के मामलात में बिल्कुल बेहतरी रहेगी, स्टमक का आपको बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना होगा। दूसरी बात यह है कि दौरान सफ़र मंगल 8वें घर में बैठा हुआ है, और इस हफ्ते के आखिर में जैसे चंद्रमा सामने, मंगल और चंद्र सामने आएंगे, तो बराए मेहरबानी को इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ना किसी को उधार देने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई मांगे भी तो उससे माजरत कर लीजिएगा, या अगर अल्लाह पाक ने आपको इस्तात दी हुई अगर आपको वापस नहीं भी करता तो फिर तो ये आपके अपने मिजाज पे या आपकी अपनी तबीयत पे रहना, ये आपकी अपनी एडिक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने किसी को उधार देने की कोशिश की तो वो पैसे नहीं मिलने आपको, ये बात लिखी पड़ी है। अलबत्ता गवर्नमेंट के लेवल से जो है उसमें जो है आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। सूरज 11वें घर में, यहाँ पर आकर आपकी आसमी ज़रूर पूरी करेगा। जुडिशरी के मामलात में बेहतरी हो सकती है। हाँ, अलबत्ता जो आर्ट की दुनिया से वो बचता है या फैशन की दुनिया से वो बचता है, जो फ़नकार हैं, स्टेज ड्रामे के स्टेज के जो फ़नकार हैं, उनको जो है ना इस हफ्ते के मिड में जाके उनका कोई नया साइन जो है ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है। अलबत्ता वाइफ के साथ ज़रा मामला बेहतर रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात बात पे जो है अपना एटीट्यूड बदलने की ना ही घर में कोशिश करे तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने जो है ना या अल्लाह या कादर हो, या अल्लाह या कादर हो, या अल्लाह या कादर हो, आपने ये 500 मरतबा सुबह शाम पढ़ना है। चावल उबाल लेने हैं आपने, ये आपने पीर वाले दिन और जुमे वाले दिन 2 दिन करना है। उसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर डाल देनी है और साथ एक देसी घी का चम्मच, अगर देसी घी नहीं है ऑयल डाल दीजिएगा। वो आपने जो है ना मिट्टी की कुनाली लेनी है, मिट्टी का बर्तन, उसमें डाल के आपने किसी फ़कीर को देना है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 7 है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इस हफ्ते के शुरू में बाकायदा माली तौर पर आपको फ़ायदा होने जा रहा है। इनकम ऑफ सोर्स में बेहतरी आएगी और कुछ चीज़ें जो आपने प्लान की हुई थी वो भी जो है उनका भी आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है, उनकी तलीम के हवाले से या उनके बैरून मुल्क असूल तलीम के लिए जो रुकावटें थी वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अलबत्ता ये हफ़्ता जो उनसे आपके लिए बेहतर रहेगा, बिल्कुल बेहतर रहेगा, लेकिन हफ्ते के मिड में जाके कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो डिस्टर्ब आपको करेंगी। वो डिस्टर्ब सिर्फ इसी सूरत में आपको कर सकती हैं कि आप
अगर माजी की बातों को कुरेदना शुरू करेंगे या कोई गिले शिकवों की तरफ आएंगे, वहाँ पर आकर जो है ना आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन बराए मेहरबानी बिल्कुल आपने माजी की तरफ नहीं झांकना। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ अपने समेत कि आज की बात करो, आज का सोचो, आज अच्छा होगा तो कल भी अच्छा होगा, कल जो सा वो आज से ही निकलता है। तो लिहाजा आपके लिए बेहतर है कि आप जो सा माजी से थोड़ा सा पीछा छुड़ा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अलबत्ता बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ये किस तरह बेहतर रखने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन घर के बुज़ुर्गों को जो सा वो उस पर नाराज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। जहाँ थोड़ी बहुत आपको लचक है वहाँ पर ज़्यादा लचक दिखा दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ईगो जो सी है वो इंसान को तोड़ के रख देती है, बिल्कुल नहीं आपने ईगो की तरफ आना। और दूसरी बात यह अज़दवाजी ज़िंदगी में मंगल सातवीं नज़र तो देख रहा है। इस हफ्ते के आखिर में घर में कुछ बीवी के साथ जो सा बिल्कुल माहौल ख़राब हो सकता है, और यहाँ तक कि को बजट के हवाले से भी हो सकता है, और या ये भी हो सकता है कि आपके जो है ससुराली में ब्रदर इन लॉ की तरफ से भी जो है ना कुछ मामला जो है वो गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ज़रा एहतियात कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इमिग्रेशन के हवाले से जो बाहर जाने बिल्कुल तैयारी करें, उनकी बिल्कुल मुकम्मल है, उनका सारा काम मुकम्मल है, सिर्फ आपकी तरफ से देर है। बिल्कुल आपने जो है अपने मामलात को एक्टिव करने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा अपने आप को चार्ज रखने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। अलबत्ता सूरज 10वें घर में या ज़ोरा के साथ, ज़ोरा भी वहाँ आ जाएगी यानी वीनस, गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है, सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और एकदम आपकी फेम जो उनसे ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए फिर मैं कहूँगा छोटी बातों को छोड़ना होगा। बड़ा आदमी बनना है तो छोटी बातें आपको छोड़ना पड़ेगी, यही आपके लिए बेहतर है। बिज़नेस में बिल्कुल इसका ग्राफ ऊपर जाएगा, ये नहीं कि नहीं, लेकिन माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं वो अभी थोड़ा सा आपको उसका रुकना पड़ेगा। किसी पे तो एतमाद करना होगा ना आपको, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हो या कोई अपने कोई सोशल एक्टिविटी के हवाले से क्यों ना हो। तो बहरहाल माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी है उसका ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन उस पर आप अभी सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होंगे, आप बिल्कुल मुतमईन नहीं होंगे। आगे चल के जो है इंशाअल्लाह ताला आपकी सोच से बढ़कर जो है मामला अच्छे हो सकते हैं। अब या अल्लाह या लतीफ़ो 300 मरतबा पढ़ना आपने, सुबह शाम पढ़ना, वाला और दरूद पाक पढ़ना है आपने। बाकायदा जुमे वाले दिन और हफ्ते वाले दिन एक रोटी पकानी है घी वाली, उसके ऊपर आपने गुड़ रखना है और साथ में 7 बादाम रखने हैं। ये आपने 2 दिन देनी है। और जब आप घर से किसी को देने निकलो तो या अल्लाह या लतीफ़ों का विर्द जारी रखिएगा और ये ज़रूर दुआ कीजिएगा कि या बारी ताला जो मेरा मकसद है, नेक मकसद है, इसको तू हल कर, और हल करने वाली भी तेरी ज़ात है। हाँ, मुझे इसमें कामयाबी अता फरमा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 4 है। बुर्ज कौस, सेजिटेरियस, धनु राशि, आपके लिए सबसे अच्छा साइन ये है कि वीनस जो सी है वो बाकायदा आपके 8वें घर से निकल कर 9वें घर में दाखिल हो चुकी हुई है, जहाँ पर सूरज भी 9वें घर में बैठा हुआ है। ख़ासतौर पर जो डायबिटीज़ के मरीज़ थे, जिनकी शुगर जो सी है परहेज़ करने के बावजूद जिसका लेवल सेट नहीं हो रहा था, उनके लिए ये साइन अच्छा है। बाकायदा अब आप अपनी इंसुलिन या जो भी दवाई लेते हैं उसको अगर आप रूटीन से लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें बेहतरी होगी। अलबत्ता बच्चियों के हवाले से भी कुछ मामला जो ख़राब हुए थे, चाहे वो उनके रिश्तों के हवाले से थे या कुछ उनके तलीम के मामलात में थे, बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आएंगे और ज़वाजी ज़िंदगी आगे से बेहतर होगी। बीवी के साथ जो भी चीज़ें बिल्कुल डिस्टर्ब कर रही थी वो खुद ब खुद जो उनसे दूर होना शुरू हो जाएंगी और आप अपने जीवन साथी और बाकायदा जो फीमेल है वो अपने जो उनसे लाइफ पार्टनर के बिल्कुल आगे से ज़्यादा करीब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही इसी में जो उनसे ख़ानदान की भी भलाई है और आने वाली नस्ल की भी भलाई है आपकी। हाँ, उसकी वजह ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो 50 उसमें DNA 50% माँ का होता है, 50 बाप का होता है। हाँ, तो लिहाजा ये जो उनसे आपके लिए बड़ा अच्छा साइन बनने जा रहा है। बुध जो उनसा वो 10वें घर में एग्जाल्टेड का है, वहाँ पे जब शुरू में, इस हफ्ते के शुरू में जिनका ट्रेड का काम है उनको बाकायदा जो उनसे कामयाबी मिल सकती है। उनको या किसी लिटिगेशन का मामला या कुछ दूसरी जो उनसे या जिनसे के साथ बिज़नेस करते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़े या कुछ दूरियां जो पैदा हो चुकी हुई थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। रोज़गार में बाकायदा तरक्की होगी और यहाँ तक कि आपके जो उनसे सोशल एक्टिविटी में कुछ जो उनसे आप
ज़्यादा फेम होने जा रहे हैं, लोग आपके मशावरत से बिल्कुल मुस्तफ़ीद होंगे। अलबत्ता इस हफ्ते के मिड में जाके आपको बिल्कुल जो है माली तौर पर कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तौर पर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इजी मनी की तरफ मत जाइएगा इस हफ्ते के मिड में। ख़ास तौर पर जो है 31 तारीख को जो है ना बिल्कुल आपने नहीं जाना। अलबत्ता आखिर में जो है अब जैसे इस हफ्ते का अख्ताम होगा वहाँ पर आकर सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बाकायदा हफ्ते और इतवार के दिन जो है ना आपने जैसे ही चंद्रमा कमर दर रख वो आपके बावजूद दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह के नाम का खाना और उनके साले स्वाब के लिए कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर उठाइएगा। अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। ज़मीन और जायदाद के हवाले से बिल्कुल जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या दस्तावेज़ात के हवाले से जो चीज़ें जो सी हैं आपको उनमें बाकायदा अंधेरे में रखा हुआ था वो खुद ब खुद जो सा रोशन होना शुरू हो जाएंगी और आपको बाकायदा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट करने हैं तो आप बाकायदा अपनी प्रॉपर्टी में कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी पे पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वालदा की दुआ ज़रूर लीजिएगा, ये बड़ा आपके लिए अहम वक्त है इंशाअल्लाह ताला। बाप की तरफ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। जुडिशरी के मामलात में जो आपके रुके हुए थे वो भी अब बेहतरी की तरफ आएंगे। बैंकिंग के हवाले से जो बैंक में काम करते हैं उनकी प्रमोशन का कोई मामला रुके हुए थे वो भी होंगी। और फीमेल ख़ास तौर पर जो फीमेल है वो जो उनसे अपने घर के बारे में और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो प्लान करने की में तुली हुई हैं, लेकिन अभी तक उन पर जो उनसे वो प्रैक्टिकल तौर पर उन पर कोई अमली जामिया उनको पहनाने की आपने अभी तक कोशिश नहीं की। लेकिन यही वक्त है बिल्कुल आप अपने घर के मामला, ज़मीन और जायदाद के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से, बच्चियों की तालीम के हवाले से, शादी के हवाले से आप कुछ चीज़ें जो उनसी हैं जो प्लान करना चाहती है उसमें तख़ीर मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब सफ़र इस हफ्ते के मिड में तो कोई आपको बिल्कुल सफ़र पड़ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो उनकी सेहत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर रहेंगे आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिनके लव अफेयर के मामला आता है उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा, उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा, तो यही बेहतर है आपके लिए। अच्छा, जादू टूने के चक्करों में मत पीछे करिएगा कि मेरे पे किसी ने कोई टूना कर दिया या कोई मैच तरह का मामला, इसमें आप बिल्कुल नहीं आपने आना। आपके स्टैंडर्ड का मालक केंद्र में वाकई कोई भी जब प्लैनेट आता है तो वो बलवान हो जाता है, वो भी जुपिटर फिर अपने घर का। बिल्कुल आपके जादू सहर नज़र बद को ऐसे खाएगा जैसे खाने का हक है। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ खुदा को याद कीजिए, उसकी बात नीयत में दाखिल हो जाइए, इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा मामला। फाइनेंशियली तौर पर इस हफ्ते पैसे आएंगे। सूरज 9वें घर में आकर, ये मेरा अपना एक यकीन कीजिए एक्सपीरियंस है, जैसे सूरज 9वें घर में आता है, 9वां घर भाग्य का घर होता है, आपको पता ही नहीं कि कहाँ से मालिक जो उनसे रिज़्क़ अता करता है। बेशक पहले भी करता ही वो है और किसी ने क्या देना है, कौन है देने वाला, किस में कितनी औकात है, मेरे समेत मालिक ही देता है। हाँ, अलबत्ता या अल्लाह या ज़ल जलाल वल कराम, या अल्लाह या ज़ल जलाल वल कराम, ये आपने पढ़ना है और ये आपने तकरीबन 300 मरतबा पढ़ना है। अच्छा, जुमेरात के दिन पीले रंग का आपने कपड़ा लेना है या रुमाल लेना है, उसमें गुड़ डालना है और आपने जो उनसे आपने उसमें 7 बादाम की गिरी और 7 रुपये सिक्के, या अगर आपने बाकायदा पैसे डालने हैं तो उसमें 70 रुपये भी डाल सकते हैं आप, वो आपने किसी फ़कीर को देने हैं। वो खाना ज़रूर साथ देना है। अल्लाह पाक बेहतरी करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लेकिन नंबर 7 और 3 है। बुर्ज जदी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वीनस आपके 8वें घर में, सूरज भी 8वें घर में, चाहे वो अपने घर का है। बराए मेहरबानी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। हार्ट के मामलात में बिल्कुल आपने कोताही नहीं करनी, ना कोई बदपरहेज़ी करनी है। मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर वाज़ेह करना चाहता हूँ जो मेरे सुनने वाले हैं, मेरे समेत अक्सर हम कही जाते हैं, मैं जैसे डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ या कोई हार्ट का किसी को प्रॉब्लम है, तो वो आप जिसके मेहमान होते हैं ना, तो बड़ी बेतकल्लुफ़ी, और कुछ नहीं होता यार, ये बोतल पियो तुम, या जो चीज़ आपकी सेहत के बिल्कुल मुखालिफ है, जो पता है कि आपकी सेहत के मामलात को वो बाकायदा झंझोड़ के रख सकती है, इंसानी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती है, और कुछ नहीं होता, खुदा का नाम लेकर पियो। इसका मतलब ये है कि उसको बिल्कुल जोन सा उसकी आपकी बीमारी के बारे में वो उसको बाकायदा जोन सा कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई उसको मतलब उसको मालूमात नहीं है। वो चाहे मोहब्बत कह लें, मासूमियत कह लें या जहालत कह लें, उसमें आकर आपको जोन सा बज़िद हो जाता है, पी लो, बिल्कुल
ऐसे लोगों को बाकायदा समझाने की कोशिश कीजिए कि चाहे वो जो डायबिटीज़ के मरीज़ है या जिनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, उनके लिए वो चीज़ जो डॉक्टर ने मना की हुई है उनसे बाकायदा वो अगर आपसे मांगे भी या आपसे आके कोई या कहें कि यार मेरा दिल कर रहा है बोतल पीने को, तो आप उन्हें ज़रा थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश कीजिए। तो बोतल आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, कोई भी कोक हो आपके लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो लिहाजा सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉर्न वाले इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे कुछ सफ़र वो आपको पड़ सकता है, और वो कारोबार के हवाले से भी पड़ सकता है, और जो कोई बैंक में कोई मुलाजमत करते हैं उनका भी दूसरे शहर में जाने का कोई प्रोग्राम बन सकता है, चाहे बॉस की बैंक के हवाले से क्यों ना हो। अलबत्ता मिड में जाकर कुछ सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन वहाँ पर आकर जो उनसे ना कुछ थकावट भी आप महसूस करेंगे, और कुछ लोगों के रवैये भी आपको थकाएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। 31 और 1 दिसंबर जो है, ये 2 डेटों में जो है बिल्कुल आपको कुछ लोगों के रवैये जो है वो तकाने जा रहे हैं, और कुछ लोग एक्सपोज भी होंगे, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल एक नया तजर्बा होगा। बहन भाइयों के साथ, रिलेटिव के साथ, सोशल मीडिया ये जो बाकायदा जिनका प्रिंट मीडिया से वो वाबस्ता हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो वाबस्ता है, उनके लिए जो है ना इस हफ्ते का जो है आखिरी जो है चाहे कमर दर्द रख रहा है, वहाँ पर आकर उनको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, उनको को रुका हुआ काम जो है वो बिल्कुल हो सकता है। अलबत्ता इनकम ऑफ सोर्स इस हफ्ते के आखिर में आप बहुत कोशिश करेंगे उनको मज़ीद बेहतर बनाने के, लेकिन नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको 100 रहेगा। ये एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। औलाद के मामलात में, ख़ास तौर पर बच्चों के मामलात में जो कि बाकायदा उनके मामलात को ज़रा देखभाल के चलिएगा। जो फार्मेसी से रिलेटेड है या पुलिस महकमे है या फ़ौज के अदारे में है, उनको भी चाहिए कि वो जो उनसे अपनी सेहत के हवाले से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा, और थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। घरेलू मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं आपकी तरफ मुड़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन बराए मेहरबानी आप अपने फ्यूचर को, अपने मामलात को फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। ये छोटी छोटी घरेलू मामलात में, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से हों या कोई दूसरे मामलात हों, उसमें उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता बिज़नेस के मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बिल्कुल रुकी हुई हैं, लेकिन अभी बदस्तूर उसी तरह चलेंगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, उसमें आपको एक तजर्बा, एक महारत ज़रूर हासिल होती हुई नज़र आ रही है, और आप आगे से ज़्यादा जो है मैच्योरनेस होते चले जा रहे हैं, और यही मैच्योरनेस जो है आपको आगे चल के फ़ायदा होगी। कोई नया रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा, और ख़ास तौर पर कोई स्लीप पार्टनर आपके दरवाजे पर आकर दस्तक भी दे तो उससे कहिएगा भाई जबी रोको, कोई आपने जैसे ही पैसे पकड़े ज़ाया हो जाएंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। ज़रा एहतियात कीजिए तो यही बेहतर होगा आपके लिए। अलबत्ता जिनका ऑयल का काम है या पेट्रोलियम की दुनिया से वो बचता है, उनके लिए कुछ चीज़ें जो उनकी बेहतर होने जा रही हैं, बिल्कुल बेहतर होने जा रही हैं। लोहे की मसनूआत से जो ताल्लुक़ रखते हैं, छोटे छोटे जिनके कारखाने हैं, वो मज़दूर तबका, वो जो उनसा है इस हफ्ते उनको माली मामलात में कुछ जो उनसा है पेशरफ्त होगी, वो अच्छी होगी इंशाअल्लाह ताला। या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो 700 मरतबा रात को सोते वक्त या सुबह की नमाज के वक्त आपने ये पढ़ना है। 7 अनाज जिसमें दलिया, मूंग की दाल, चावल, ये आपने जो सा मिक्स करके ये परिंदों को रोज़ाना डालना है, और हफ्ते के दिन खाना ज़रूर आपने किसी को देना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 1 है। बुर्जे दल्लो, एक्वेरियस, कुंभ राशि, इस हफ्ते के शुरू में ख़ानदान से या आपके अतराफ़ में या आपके दोस्तों से कुछ ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो उसमें कोई हकीकत ना हो, चाहे वो बात जो उनसी है इतनी सो, लेकिन आप तक वो इतनी भी पहुंच सकती है। उसमें आकर को आपको कोई जज्बाती कैफियत जो उनसी है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, और बाद में वो चाहे आपकी तबीयत ठीक हो जाए, आपको हंसी भी आए कि मैंने इसको इतना सीरियस क्यों ले लिया इन बातों को, लेकिन ज़रा सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। कोई भी चीज़ जो उनसी है, मामूली से मामूली चीज़ जो उनसी है, जो आपके बिल्कुल मजाज के मुखालिफ के, वो आप पर असरअंदाज हो सकती है। इसको ज़रा थोड़ा सा अपनी जो उनसे ना विल पावर, फिजिकली तौर पर अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखने की कोशिश कीजिएगा। अखराजात इस हफ्ते के शुरू में पड़ सकते हैं आप पर। वालदा की सेहत के हवाले से भी कोई ऐसी खबर मिल सकती है, या वालदा के साथ जो उनसे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने डिस्कस की हो, उस पर अभी तक आपको उसका कोई रिजल्ट ना मिला हो, उस पर आप नाला होते हुए नज़र आ सकते हैं या आ सकती हैं। अलबत्ता जैसे ही हफ्ते का मिड शुरू होगा, वहाँ पर आकर जो है जज्बाती कैफियत कुछ बेहतर होगी,
कुछ सफ़र भी पड़ सकता है, और यहाँ तक कि लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, वहाँ पर आकर जो है ना आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटने की कोशिश करेंगे। पीछे हटने से मुराद ये नहीं है कि आप चलते चलते पीछे हो जाएंगे, नहीं, आप जो है तन्हाई की तरफ जाना शुरू करेंगे और कुछ चीज़ें जो सी आप अपने आप से डिस्कस करके कुछ सवालों के जवाब जो अभी तक आपको नहीं मिल रहे, हो सकता है कि आप जब अपने साथ महवे गुफ्तगू हो वो आपको जवाब अंदर से मिले, और जो अंदर से आया हुआ जवाब जो सा होता है वही जवाब होता है, अपना जवाब होता है। अगर सवाल उधार के हैं तो जवाब भी उधार के होते हैं, अगर सवाल अपना है तो जवाब भी अपना ही होता है, और वही कारआमद होता है। तो अलबत्ता माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बेहतर होने जा रही हैं इस हफ्ते के, बाकायदा 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक बिल्कुल बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, और आप बिल्कुल एक्टिव होंगे आगे से ज़्यादा। लेकिन घरेलू मामलात में थोड़ा सा ख़ास तौर पर बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुक़ बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, और ज़मीन और जायदाद के हवाले से ख़ास तौर पर, चाहे आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी जो सी कुछ चीज़ें आपको जो डिस्टर्ब कर रही हैं, बिल्कुल आपने उसमें रैश होने की कोशिश नहीं करनी और ना किसी को गुस्सा निकालने की कोशिश करनी है। सिर्फ आपने ये देखना है कि इसका जो वे आउट है, या इसमें जो चीज़ें जो इस तरह जो ज़ेरे बहस है, इसमें क्या क्या चीज़ों की कोताही है या कमी है, उसको बस दूर करने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता समझदार आदमी वो होता है जो अपनी गलती कोताही सिर्फ अपने ज़िम्मे डालता है। हमेशा वही लोग नाकामी की तरफ जाते हैं, करते खुद हैं, जिम्मेदारी किसी पे डाल देते हैं, किसकी वजह से हुआ। हर चीज़ अपने कारण अपनी वजह से होती है। हाँ, तो अलबत्ता इस हफ्ते के जो आखिर में जो आपकी कुछ छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी ज़रूर होगी। दोस्तों के साथ अच्छा माहौल बनेगा, आउटिंग भी हो सकती है, अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी आपको पड़ सकता है, लेकिन भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। ये कवेरीज़ वाले वैसे भी बड़े भागते हैं, बिल्कुल भागदौड़ रहेगी। औलाद के मामलात में जो सी हैं उनका ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। कुछ स्कैंडल को बनता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर जो टीन एजेस बच्चे हैं, यहाँ पर अगर कोई छोटी सी बात भी जो अगर निकलती है तो वो बहुत बड़ा अफसाना बन सकती है। तो बड़ा मेहरबानी उनकी तरबियत पर ज़रा ख़ास रखें, ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से। अलबत्ता जुपिटर जो है वो आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। बिल्कुल कोशिश कीजिए अपने अल्फाजों से, अपने रवैयों से लोगों को जीतने की, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी आएगी। अलबत्ता आपने जो है ना सूरह वाक़िया 8 मरतबा पढ़नी है, और जिनको कुरान शरीफ नहीं आता वो चाहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा की इब्तदाई मोहब्बत से होती है, मेहरबान नहायत रहम करने वाला। जिसकी इब्तदाई मोहब्बत है उसकी इंतहा क्या होगी। तो अगर नहीं आती तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें आप। अगर जिनको कुरान शरीफ आता है सूरह वाक़िया 8 मरतबा पढ़नी है, और उससे पहले जो है ना आपने कलमा तैयबा की जो है एक तस्बीह करनी है, खुदा की वातनियत पहले बयान करनी है। बेशक कलमा शरीफ की एक तस्बीह करनी है, सूरह वाक़िया 8 मरतबा आपने पढ़ना है। आपने रोज़ाना जो है ना अपने सरहाने 8 सिक्के, चाहे 5-5 रुपये वाले या 10-10 रुपये वाले, वो आपने रख के सोने हैं, और सुबह को जो है आपने किसी फ़कीर को दे देने हैं अल्लाह के नाम पे। और हफ्ते के दिन अपने खाने में से जब आप खाना खाने बैठें, आधा खाना पहले निकाल के रख लें, खुद खा लें, बाद में किसी फ़कीर को दे दें अल्लाह के नाम का हफ्ते भर दिन। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी मेरा मालिक बेहतर करने वाला आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन नंबर 8 और 4 है। बुर्ज हूत पाइसिस मेन राशि आखिरी साइन। इस हफ्ते के शुरू में तबीयत बड़ी जज्बाती रहेगी। कुछ लोग कुछ इस अंदाज से आपसे मिलने की कोशिश करेंगे कि माजी की पुरानी जो सी हैं चोटें वो भी उभर आएंगी। कुछ ख़ास लोग भी याद आएंगे, रोना भी आएगा, हंसी भी आएगी, को मिली जुली काफिज रहेगी, माली तौर पर भी बेहतरी होगी। देखिए, जब किसी इंसान के पास पैसे हो, वो जज्बाती तौर पर बदसुकूनी हो, तो पैसा भी काम नहीं आता, बिल्कुल काम नहीं आता। काम इंसान का अपना आप ही आता है। आपके कर्म आपके काम आते हैं, लेकिन वो भी उनके काम आते हैं जिन्होंने कर्म करके अच्छा अमल कर उसकी तरफ उम्मीद ना लगाई हो कि मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। वो भी कर्म नहीं काम आता, क्यों? वो उसके हाथ में है। अलबत्ता हफ्ते के मिड में जाकर को थोड़ा सा सेहत के मामला आपके बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
कुछ बाकायदा आपके यूरल के मामलात में कुछ जोन सी हैं, कुछ चीज़ें, कोई मसाने में कोई गर्मी वगैरह भी आपको हो सकती है। हाँ, वालदा की सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि कुछ घर में कुछ सुख के हवाले से जो है ना कुछ चीज़ें आपको चिंता की तरफ ले जाती हुई नज़र आ रही हैं इस हफ्ते के मिड में। लेकिन सुख उसी सूरत में जब आप दूसरों के लिए सुख पैदा करते हैं। तो ये दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। जब आप दूसरों के सुख पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो दूसरों को तकलीफ़ देना बिल्कुल आपके लिए जो है इसी तरह ही है जिस तरह कि किसी बीमार आदमी को जहर दे दिया जाए या तंदुरुस्त आदमी को जहर दे दिया जाए। आप बेशक आप किसी को सुख देंगे तो आपको ऑटोमेटिक आप भी सुख की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बाज़ लोगों का सुख पता क्या होता है? गाड़ी, 2 बंगले, बैंक बैलेंस, ये सुख नहीं होते। सुख वो होता है जिसमें आप अपने मालिक के करीब हों, अपने करीब हों, इसमें आपको ये समझ आ जाए ये जो संसार है ये बाकायदा एक माया जाल है और इसने इसी तरह रहना है। हमने नहीं रहना बस। हम असल में पता प्रॉब्लम कहाँ करी होती है, हम ज़िंदगी अगर खूब 5 साल की है तो हम सामान जो सा 100 बरस का इकट्ठा करने तुल पर करते हैं और जब बिस्तरे मरक पे आते हैं तो इस चीज़ का हमें जो सा शिद्दत से खौफ से ताने लगता है। मौत नहीं मारती, खौफ मार जाता है। मौत का खौफ मार जाता है। मौत तो बहुत कम लोगों को मारती है जो बहादुरी से बाकायदा अपने आप को जो मौत का सामना करते हैं। उनको पता, उन्होंने तैयारी की होती है ना, जीवन में तैयारी की होती है। जिनके पास इतना ढेर लगा हुआ है पैसों का, इमारतों का, लूट मार का, उनको यही सोच होती है, ओ इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा। उसी सोच में जो उनसे वो बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। तो जिन्होंने अपने मालों को याद किया हो, मालों को हमेशा अपने पास पाया हो, लालच, हवस, इन चीज़ों से बिल्कुल एक तरफ होकर कि नहीं यार ये सब कुछ यहीं रह जाना है, अपने अंदर ये बात यकीन मोहकम की तरह उतार ली हो, मरते दम उन्हें कोई पछतावा नहीं होता, ना वो मौत से डरते हैं। बड़ा खूबसूरत है। सवाल ये नहीं है कि मौत के बाद ज़िंदगी है कि नहीं, सवाल ये है कि मौत से पहले भी ज़िंदा हो कि नहीं। तो अलबत्ता हफ्ता ये बिल्कुल आपका जो उनसे सिर्फ सेहत के हवाले से मामला थोड़े से बिगड़ सकते हैं, बाकी पैसे आपके पास इंशाअल्लाह ताला आएंगे और सफ़र भी आपको पड़ेगा। औलाद के मामलात में भी बेहतरी आएगी, बीवी के साथ भी ताल्लुक़ जो उनसे मज़ीद बेहतर होने जा रहे हैं। और जिनकी शादी के मामला रुके हुए ना वो तैयारी करें, हम बिल्कुल तैयारी कर लें आप। हाँ बिल्कुल आप तैयारी करें। अगर किसी चीज़ में कोई रुकावट आपको पड़ती हुई, कोई रुकावट आपको नज़र आ रही है तो उसको जो उनसे ख़ानदान में किसी बुज़ुर्ग, वालदा को या खाला को, जो जिनके भी आप करीब हैं, आप किसी को भी जो उनसे ना अपना कासद बनाकर अगर बात आगे चलाने की कोशिश करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। बिज़नेस इस हफ्ते में आपको बाकायदा कुछ उसका ग्राफ ऊपर आता हुआ नज़र आएगा। हाँ, जो जिनका कंप्यूटर्स, मोबाइल्स की दुनिया से वो बचते हैं, उनको इस हफ्ते जो उनसे ना उनका माली पोजीशन बिल्कुल अच्छी जाने वाली है, उसका ग्राफ बिल्कुल ऊपर आएगा। अलबत्ता आपने जो उनसे है ना या अल्लाह या हसीबो, या अल्लाह या हसीबो, ये आपने 400 मरतबा पढ़ना है। माजर के साथ पढ़ना नहीं, इसको हलक के नीचे उतारना है। ज़बानी कलमा हर कोई पढ़ता, दिल दा पढ़ता कोई कोई हो, इसको अपने अंदर उतारना है, हलक के नीचे उतारना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपने जो उनसे है ना हफ्ते वाले दिन कोई अपना पुराना सूट साफ धुला हुआ और साथ में कोई जूता अच्छी हालत में और साथ कुछ रुपये, ये आपने किसी फ़कीर को देने हैं। जुमेरात को खाना ज़रूर किसी को खिलाइएगा, बाकी मालिक बेहतर करेगा। दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। और ये सफ़र का महीना वैसे भी जो उनसे है वो सदका खैरात का महीना होता है। सदका खैरात तो हर वक्त इंसान, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, सदका और जो उनसे है वो चरिंद परिंद को, इंसान की तजलील सदका देकर मत कीजिएगा। ये इंसानों की तजलील है सदका देना, इंसानों, चरिंद परिंद को, इंसान को, अपने भाई को, अपने सामने वाले को, ज़रूरतमंद को यही समझ के दीजिएगा इसकी ज़रूरत है। और मैं कौन हूँ देने वाला, दिलवा तो वो रहा है। इमाम अली मकाम का बहुत खूबसूरत कौल है, बेशक नेकी और एहसान उस पर करो जिसको तुम जानते भी नहीं, ताकि तुम उस पर कोई खैर की तवक्कुल ना रख सको। तो अलबत्ता
अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासर रहे। बशर्ते ज़िंदगी। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।